काशी और बिरजू दो दोस्त थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। वह गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ था। बिरजू स्वभाव से शांत और धैर्यवान था। काशी का स्वभाव गुस्से वाला था और वो किसी भी कार्य को लेकर बहुत जल्दी ही उत्साहित हो जाता था। काशी और बिरजू एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। उनके स्कूल के सामने एक ऊंचे पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी। दोनों ही बचपन से यह सुनते आते थे कि पहाड़ की इस ऊंचाई पर बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। दोनों ही उस चोटी पर पहुंचना चाहते थे। वो दोनों यह विचार करते रहते थे कि आखिर इस चोटी पर कैसा महसूस होता होगा। दोनों ने मिलकर इस पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। अपने साथ उन्होंने खाने पीने का सामान लिया और पहाड़ के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। दोनों ही जैसे जैसे चोटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच उन्होंने उस पहाड़ की बहुत सी छोटी छोटी चोटियां को पार करने लगे। 2 दिन के बाद आखिर वो इस चोटी पर पहुंच गए, जिस पर पहुंचने की सपना वो कब से देख रहे थे। जैसे ही वो उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो वो दोनों दोस्त बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी खुशी अधिक देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि उस पहाड़ की चोटी से एक अन्य पहाड़ दिखाई दे रहा था जो कि उससे भी ऊंचा था। दोनों ही ये देखकर निराश हुए। ये देखकर काशी को बहुत अधिक गुस्सा भी आया, लेकिन दोनों ने जल्द ही ये फैसला किया कि वो दूसरे पहाड़ के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। दोनों आगे बढ़े और चढ़ाई शुरू की। कुछ दिन बाद जब वो दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस पहाड़ से एक अन्य पहाड़ दिखाई दे रहा है, जिसकी ऊंचाई उससे भी अधिक थी। यह देखकर काशी का गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि बिरजू भी काफी अधिक निराश था, लेकिन उसने खुद को संभाला और किसी तरह से काशी को भी शांत किया। अब उन्होंने निश्चित किया कि इस तीसरे पहाड़ की चोटी पर तो हम अवश्य पहुंचकर रहेंगे। दोनों ने उस तीसरे पहाड़ के फिर से शुरुआत की। दोनों ही काफी अधिक थक चुके थे, लेकिन वो कुछ दिन बाद आखिर उस तीसरे पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, उस चोटी से तो एक अन्य पहाड़ की उससे भी अधिक ऊंचाई की चोटी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर तो काशी के गुस्से का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया। उसका मन घोर निराश से भर गया। वो अपने गुस्से पर संयम नहीं रख सका। सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच पाने की वजह से काशी ने उस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। बिरजू भी बहुत अधिक डर गया था, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। वो इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि पहाड़ी क्षेत्र में ऊंची ऊंची चोटियों का होना सामान्य बात है, और वो तीसरे पहाड़ से अपने घर के लिए वापस निकल पड़ा। ये कहानी से हमें बहुत अच्छी चीज सीख मिलती है। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों और ऊंची चोटियां का होना सामान्य है, उसी तरह से हमारे इस जीवन में भी समस्याओं का होना भी सामान्य है। हम अपने साथ अक्सर देखते हैं कि जैसे ही हमारी एक समस्या का सॉल्व हो जाती है तो दूसरी समस्या हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती है। ये समस्याएं उन चोटियों की तरह छोटी और बड़ी हो सकती हैं। इन समस्याओं का छोटा बड़ा होना पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। हमें इन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें जीवन का पाठ समझकर रहना चाहिए। हमें इन समस्याओं से खेलने की आट आनी चाहिए। हमें किसी भी समस्याओं से उलझकर नहीं रहना है, बल्कि इन समस्याओं का हल करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि हमें अपनी क्रोध और समय समय पर उत्पन्न होने वाली निराशा पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या इस कहानी से आपको कोई और सीख भी नजर आ रही है? तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।